ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत दिखे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फेक है, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करना है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी है शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस सीरीज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिलियत बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बढ़ेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। सीख कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में अपना सपना सच कर। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा गाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आज मैंने कुछ चीज़ें ग्रुप में सेंड की थी, क्या आप सभी लोगों ने वो देखी थी?
जैसे कि गोल कार्ड फॉर्मेट और वर्कशीट, है ना, हाँ सर बिल्कुल। और गोल कार्ड वर्कशीट, एक द स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, और एक और मैंने वीडियो की लिंक भेजी थी आपको, वो है मॉर्निंग एफॉर्मेशन, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ग्रुप में सेंड की थी, बहुत अच्छी हैं। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, सभी के लिए। आवाज़ क्लियर है मेरी? आवाज़ हाँ सर सुनाई दे क्लियर रही है। है आवाज़? ठीक है, ओके ओके ओके। तो क्या गोल कार्ड बना लिए आप सभी लोगों ने? गोल कार्ड बनाना कैसे है, मैंने कल थोड़ा सा बताया था आपको इस बारे में, कि दो तरीके के गोल लिखना है उनमें, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। सबसे पहले अपना वहाँ नाम डालना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना आपको आपकी? एक मिनट। कहाँ है गोल कार्ड? चलिए यहीं मैं दिखा दूंगा आपको, सॉरी। तो गोल कार्ड में पहले आप लॉन्ग टर्म गोल का जो गोल है अपना वो लिख लीजिए। लॉन्ग टर्म गोल इन द सेंस 1 साल का गोल, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं इस साल 2026 में, वो आप लिख लीजिए। इसमें डेट ज़रूर होना चाहिए, डेट जब तक नहीं रहेगी वो गोल नहीं रहेगा, वो सिर्फ अपना आपका सपना रहेगा। ठीक है, तो गोल कार्ड में डेट ज़रूर मेंशन करना है कि ये कब तक हम करेंगे इस चीज़ को। फिर देन हमें ये जो और मंथ का गोल है वो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने इस मंथ टारगेट लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। परफेक्ट टेंस इन द सेंस मैंने ये 2000 जनवरी का मैंने गोल बनाया कि मुझे अपने 100 वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब पर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मेरा गोल कार्ड क्या होना चाहिए कि मैंने 31 जनवरी 2026 तक यूट्यूब पर 100 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये मेरा गोल कार्ड होना चाहिए। गोल कार्ड बनाना कैसे है मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना हूँ। गोल कार्ड आपने बना लिए तो आपका समझ लीजिए 50% काम हो गया। और डेली बस आपको लिखना है, डेट यहाँ लिखते हैं, उसके साइड में अपना गोल लिख दीजिए। बाकी सब प्रकृति पे छोड़ दीजिए, वो वैसा आपके साथ कर देगी। रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक मतलब आपने अनयूजुअल तरीके का गोल बना लिया कि भाई मैं, मतलब आपने बना लिया मैं 10 लाख इस महीने कमा लिए हैं मैंने। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अभी की जो सिचुएशन है, जो आप इजीली कर सकते हो वो गोल बनाइए। पहले पहले हमें गोल बनाने की आदत पड़ जाए, छोटे छोटे गोल बनाइए। मंथ में जो आप कर पाओ इजी वो बना लीजिए, ठीक है। और ईयर में भी जो आपको लगे कि यार थोड़ा जो कर पाओ उससे थोड़ा सा आगे कर दो। जैसे मान लो आपने कहा कि मुझे इस साल 50,000 रुपये महीना कमाना है, ठीक है। अब आपने 50 से आपने कर दिया मुझे 70,000 रुपये महीना में इस साल मुझे कमाना है। ये मेरा एंड का गोल है मेरा पूरा। अगर एवरेज में निकालूं तो मेरा 70,000 रुपये महीना होना चाहिए। ये मैंने एक गोल बना लिया पूरे ईयर का। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गोल बना लीजिए। गोल में इमोशंस डालना है कि भाई एक फिगर डालना है। फिगर डालोगे मतलब डिजिट डालोगे तभी आप गोल को अचीव कर पाओगे। ये आवाज़ किसकी आ रही है? एक मिनट, आवाज़ बैकग्राउंड से आ रही है, अनम्यूट कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से हमें गोल कार्ड बना लेना है अपने, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
गोल कार्ड बनाना बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो वर्कशीट है, वर्कशीट भी मैंने आपको दी हुई है। तो वर्कशीट में आपको वर्कशीट का प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसको एक मतलब वो करवा लीजिए उसे, वो होता है ना स्पाइरल, स्पाइरल बाइंडिंग करा लीजिए उसे, जिसे आप उसमें फिल कर पाओ। जिस दिन आपने क्लास, उसमें मैंने आखिरी में 2 दिए हैं। एक मैंने, आप देखेंगे मैं आपको दिखा दूं क्या दिया है मैंने उसमें, 1 मिनट, ठीक है। तो आपको वर्कशीट समझ में आ गई कि क्या है वर्कशीट? हेलो, जो वर्क बुक दी है मैंने आपको वर्कशीट, वो आपको समझ में आ गई क्या है वो, कि नहीं आई? आपने ओपन करके देखी है वो वर्कशीट? हेलो, यहाँ आप अपना नाम डालिए। आवाज किसकी आ रही है? माइक को ना रीना गौतम जी बंद कर रखिए, आवाज म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट रखिए, है ना। तो ये है, यहाँ अपना नाम और डेट डाल दीजिए इस मंथ की, ठीक है, कब से स्टार्ट कर रहे हो आप वो डाल दीजिए। इसके बाद आखिरी में मैं दिखाऊंगा हाँ आपको। हाँ, सर, मैंने करा मतलब ये देखा है, बस मुझे इतना समझ में आया है कि जो मैं आपसे सीखूंगी, जो मुझे समझ में आएगा वो मैं इस पे नोट की कि हाँ हम इस पे वर्क कर सकते हैं, तो मैं हाँ, इसमें वर्क नोट कर सकती हूँ वर्कशीट है, क्योंकि हाँ। इसमें ये नोट्स बुक भी है, आपकी नोट्स वर्क। बुक भी बन जाएगा। आपने डे हाँ 1 हाँ। ज्वाइन किया, क्लास ज्वाइन की, ये आपकी कंसिस्टेंसी वाली अटेंडेंस सीट है। आपने डे 1 की क्लास ज्वाइन की तो डे 1 कट कर दीजिए ऐसे करके, ऐसे एक डंडा खिंच जाएगा हाँ यहाँ। हाँ सेकंड डे हाँ, क्लास नहीं ज्वाइन वो की, इस जो तरीके से। जो मैं मेरे को समझ में आया, मतलब अपने हिसाब की बात कर हाँ रही हाँ हूँ हाँ कि हाँ जैसे मेरे को लगा कि हमें ये आगे काम करना है, ये मेरे काम की लिख के और उस पर टिक कर दूंगी, और जो चीज नहीं समझ में आएगी वो मैं छोड़ दूंगी। हाँ, वो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाँ वो डे मैं 1 छोड़ की, दूंगी। हाँ और हो सके मैं ये भी मतलब उस पर क्रॉस भी कर दूं कि इस पे काम हम कर ही नहीं सकते, तो हाँ जो इस पे हम कर सकते तो उसी पे फोकस करें। ठीक है, बिल्कुल। जैसे ये डे 1 का है, आपको जो असाइनमेंट दिया कंप्लीट किया आपने, टिक कर लिया, टिक कर लिया आपने, हम्म असाइनमेंट की सीट है ये, ठीक है। तो ये हम्म। पूरा आपका जो, मैंने बहुत अच्छी आपको, मैंने देख ली थी टाइम, मतलब हाँ टाइम तो नहीं मिला, पर मैं जो भी करती हूँ आपकी क्लास के लेने के बाद करती हूँ, जो जी जी लिखनी जी, हो वगैरह काम। ठीक है ना। दिन तो में तो छोटे मोटे काम बहुत रहते हैं। ठीक है, तो ये कर लीजिए थैंक यू आप। सर। बस 2 चीज़ें करना, गोल कार्ड बना लीजिए, वर्कशीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, है ना। चलिए, देन इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। आज फिर से हम कैनवा और डीप में सीखेंगे। कैनवा की क्लास रहेगी, ठीक है। तो कैनवा में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, कैनवा सबके लिए उपयोगी है, इसीलिए हम कैनवा से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी टूल है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत आसान है, आसानी से आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। कंटेंट मतलब आप इमेज डिजाइन कर सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, पोस्ट बना सकते हो इससे इससे और प्रेजेंटेशन बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इससे आसानी से बना सकते हो। बहुत आसान टूल है, अगर आप सीखेंगे इसे तो बहुत आपको फ़ायदा देने वाला है ये, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम कैनवा से। तो सबसे पहला मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको। इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, क्या होते हैं वो आपको बता दूं। प्रेजेंस, आपका सबसे पहले प्रेजेंस होना ज़रूरी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। प्रेजेंस बनाना ज़रूरी है, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, प्रेजेंस आपका होना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल माई बिजनेस, सभी जगह आपका प्रेजेंस होना चाहिए, आप अवेलेबल हो वहाँ। दूसरा ट्रैफिक, ट्रैफिक आप मतलब आना चाहिए वहाँ, लोग बाग होना चाहिए वहाँ। ऐसा नहीं कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड कर दिया जहाँ कोई है ही नहीं है, तो आप क्या करोगे वहाँ रजिस्टर्ड करके,
तो इस तरीके से हमें लगातार ट्रैफिक के लिए हमें कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। पूरा कन्वर्जन जब ही होगा आपका, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट डालेंगे तब आप कन्वर्जन कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे किसी क्लाइंट को, कस्टमर को और सभी को, ठीक है। तो ये हमारे थ्री बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है कंपोनेंट्स की, क्या क्या है इसके कंपोनेंट्स। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये डिजिटल डिवाइस, फ़ोन और लैपटॉप, दो अभी प्रेजेंट में, और एक और आता है टैबलेट और डाल देता हूँ मैं यहाँ। डिजिटल डिवाइस है हमारे पास ये दो, है ना, फ़ोन, लैपटॉप और तीसरा क्या, टैबलेट, ठीक है। टैबलेट 3 अभी डिजिटल डिवाइस हैं। आजकल तो वॉच भी आने लगी है, डिजिटल वॉच, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन के जैसी ही है, ठीक है। तो ये 3 डिजिटल डिवाइस हैं। डिजिटल मीडिया क्या होता है, डिजिटल मीडिया टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड एक और ऑडियो, ठीक है। ऑडियो भी अपना आ रहा, ऑडियो, ठीक है। ये हमारा डिजिटल मीडिया के साधन है। डिजिटल डिवाइस, डिजिटल मीडिया, टेक्स्ट मतलब लिखना, इमेज आपको पता ही है, वीडियो आपको पता है, ऑडियो आपको पता है, ठीक है। ये डिजिटल मीडिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म गूगल, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप और भी कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। तो आप और भी देख सकते हो, ट्विटर हुआ, लिंक्डइन हुआ, और भी कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जहां हमारी प्रेजेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर ट्रैफिक है। इसीलिए आप एटलीस्ट अपना अकाउंट हर जगह बना लीजिए। गूगल माई बिजनेस पे आप अपना नाम रजिस्टर कर लीजिए, जो भी है, आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का रजिस्टर कर लीजिए, नहीं तो अपने आप को ही रजिस्टर कर दीजिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फेसबुक पे FB, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, ठीक है। देन इसके बाद इंटरनेट का पता ही है, इंटरनेट के बिना डिजिटल डिवाइस हम कोई काम के नहीं है। मोबाइल बिना इंटरनेट के, ना तो आज हम बिना इंटरनेट से कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर पाएंगे, मतलब सिर्फ बात कर पाएंगे। हमें अपनी कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो बिना इंटरनेट से नहीं भेज सकते। जैसे हमें किसी वीडियो भेजना है, वीडियो शेयर करना है, ऑडियो शेयर करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इंटरनेट बेहद ज़रूरी है। तो ये भी उसका पार्ट है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या हुआ, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, जितने भी एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। देन बिल्ड योर इकोसिस्टम। इसके बाद जब आप डिजिटल मार्केटिंग की अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर लेते हो, सारे प्लेटफॉर्म पे डेवलप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हो, फिर उसके बाद आप एक इकोसिस्टम क्रिएट कीजिए, इकोसिस्टम बनाइए। इकोसिस्टम क्या होता है, कहीं भी कोई भी सर्च करे आप तक वो पहुंच जाए, बंदा कहीं भी सर्च करे किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो आप तक वो पहुंच जाए। ये एक इकोसिस्टम होता है। कहीं भी कोई कनेक्ट करे, आपके व्हाट्सएप से लिंक हो जाए वो बंदा, कहीं भी कोई सर्च करे आपको, बिजनेस को या आपको, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाए। ये इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। इकोसिस्टम में आता है अपना अकाउंट आता है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अकाउंट होना चाहिए। इकोसिस्टम में वेबसाइट सेंटर में होती है, वेबसाइट क्योंकि आपकी खुद की होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके नहीं है वो। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कभी भी आपको बैन कर सकते हैं, वो कभी भी आपको वहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ गया तो वो आपकी खुद की है, उसे कोई नहीं हटा सकता। दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती, क्योंकि आपने उसकी रजिस्ट्री करा ली है, आपने उसे खरीद लिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सिर्फ आप कुछ नहीं तो एक अपने नाम का डोमेन खरीद के एक वेबसाइट बना लीजिए और उस पर धीरे धीरे ब्लॉग डालिए, राइटिंग, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा वो आपका एसेट बन जाएगा। और एसेट ऐसा वैसा नहीं बनेगा अगर आपने सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट किया, वेबसाइट अपने नाम की बना ली। मान लो सपोज डेट आप एक 2-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक ब्रांड बन गए, या आपको काफ़ी मतलब आप पॉपुलर हो गए,
तो आपको लोग बाग इंटरनेट पे ढूंढेंगे, आपके नाम को सर्च करेंगे। अगर इत्तेफाक से आप वहां हुए तो समझ लीजिए आपके पास वो एसेट बन जाएगा और इतनी इनकम देगा आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इकोसिस्टम के लिए वेबसाइट बेहद ज़रूरी है। ये आपकी खुद की होती है, ये दूसरे प्लेटफॉर्म सारे किराए के होते हैं, कभी भी आपको वो मकान मालिक हटा सकता है, सारी मेहनत आपकी बेकार जा सकती है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन आते हैं। अब कंटेंट क्रिएशन मैंने बता दिया, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो, ये 4 तरीके के कंटेंट क्रिएशन होते हैं, जिसमें इमेज कंटेंट होता है। आप इमेज डालिए, अपनी स्टेटस पे इमेज बना के लगाइए, वो भी एक कंटेंट का पार्ट है। फिर वीडियो बना सकते हो तो वेल एंड गुड, वीडियो बनाइए अपने खुद के और अपलोड कीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, अपनी वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, जहां आप करना चाहें वहां। मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी डाल से कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ऑडियो, आजकल ऑडियो का भी ट्रेंड काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ये कंटेंट के टाइप है। वेबसाइट, अब आता है वेबसाइट बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग गूगल को समझ, गूगल पे रैंक कैसे करती है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू गूगल पे आपकी वेबसाइट रैंक करती है। फिर एनालिटिक्स, मतलब होता है कि आप की वेबसाइट पे कौन कौन आया, कितने टाइम आया, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ आ रहा है, किस पेज पर आ रहा है, कौन आ रहा है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, सारा एनालिटिक्स हम यहाँ देख सकते हैं अपनी वेबसाइट में। ठीक है, देन उसके बाद एसईओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मतलब सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उन्हें ऑप्टिमाइज करना, मतलब जब आप लगातार कंसिस्टेंटली कंटेंट डालते हैं, लगातार एक मतलब सेटिंग्स प्रॉपर करते हो, हर एक वीडियो की जब भी अपलोड करते हो उसमें टाइटल भी लिखते हो, उसमें थंबनेल भी डालते हो, उसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखते हो, टेक्स्ट भी लिखते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो आप प्रॉपर करते हो तो आपका ऑप्टिमाइज होता है और गूगल, यूट्यूब या इंस्टाग्राम आपके वीडियो को प्रमोट करता है धीरे धीरे, लगातार जब आप करते हो तब। ठीक है, ये होता है ऑप्टिमाइजेशन। देन उसके बाद पेपर क्लिक होता है, मतलब जब कोई आपकी ऐड पर क्लिक करता है तो जैसे गूगल पे आपने ऐड लगाई, कितने लोगों ने क्लिक किया, तो पेपर क्लिक मतलब एडवर्टीजमेंट होता है, सिंपल सा मतलब ये है इसका। सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल ऐड, जहाँ सर्च किया जाता है वहाँ जब हम ऐड लगाते हैं, एक गूगल ऐड होता है, सर्च इंजन यूट्यूब ऐड, जहाँ सर्च करते हैं लोग आगा के, अगर वहाँ आपका ऐड दिखता है तो उसे सर्च इंजन मार्केटिंग SEM बोलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ आपका फेसबुक पर ऐड होता है, इंस्टाग्राम पे ऐड होता है, उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है और ये सर्च इंजन मार्केटिंग है। 2 तरीके की मार्केटिंग होती है जहाँ ऐड लगता है। देन उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल, व्हाट्सएप, SMS। आजकल SMS का तो क्रेज़ ख़त्म ही हो गया है, व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग इज़ वेरी पॉपुलर नाउअडेज एंड इट इज़ वेरी इंक्रीजिंग डे बाई डे। व्हाट्सएप मार्केटिंग एक डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है, ये हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हाउ यू कैन लर्न इट, कैसे आप इसे सीख सकते हो। 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, माइंडसेट, 80% आपका माइंडसेट आपको सिखाता है, स्किल सेट सिर्फ 20%। हम माइंडसेट पे काम नहीं करते, इसीलिए हम थोड़ा सीखने में ढीले पड़ जाते हैं या लूज हो जाते हैं या हम सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस इज द ओनली वे। प्रैक्टिस ही एक ऐसा साधन है जहाँ आप सीख सकते हो, मतलब परफेक्शन इज योर एनिमी। परफेक्शन के चक्कर में मत भागना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा अगर आप परफेक्शन के चक्कर में भागे। टेक बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, भले ही आप छोटे स्टेप लीजिए, लेकिन जो काम दिया जा रहा है उसे उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए। फिर लोड आपका ज़्यादा हो जाता है, फिर हम कर नहीं पाते हैं। उसी दिन बेशक 50% कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, उसी दिन आप कंप्लीट कीजिए वर्क को। टेक अ बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप आपको
कब डिजिटल मार्केटर बना देंगे, कब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आपको खुद नहीं पता पड़ेगा। वर्जन 1 इज़ बेटर देन वर्जन नन, जीरो। मतलब वर्जन 1 अच्छा है, कुछ ना करने से अच्छा तो स्टेप लेना अच्छा है, इसीलिए वर्जन 1 इज़ बेटर देन वर्जन नन, जीरो। ठीक है। फायर एम फायर मैं कई बार बता चुका हूँ, फायर एम फायर करो, पहले फायर कर दो, फिर निशाना साधो, फिर फायर करो, यही सफलता की है। ठीक है। देन इसके बाद हम करते हैं बात कंटेंट क्रिएशन की। ये हो गया। व्हाट इज कंटेंट, व्हाट इज कंटेंट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है। कंटेंट विथ ये क्या यार, ये गलत हो गया, विद इन कम्युनिकेशन मीडिया, कंटेंट। ठीक है। कंटेंट विथ एंड कम्युनिकेशन मीडिया। कंटेंट क्या है हमारा, जो भी हम कंटेंट का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी बात कम्युनिकेशन के माध्यम से या किसी जो भी हमारा कम्युनिकेशन का साधन है, जैसे ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ या टेक्स्ट हुआ, हम अपनी जो भावना है या अपना मैसेज हम दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। डेट इज कॉल्ड कंटेंट। कंटेंट इज़ द करेंसी ऑफ इंटरनेट। इसे इंटरनेट की करेंसी भी कहा जाता है। अगर आपने जिन लोगों ने 5 साल पहले कंटेंट बनाया था और लगातार अभी तक बना रहे हैं, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं वहाँ से। आप देख लीजिए, जो भी 5 साल जिसने कंटेंट बनाया है, डाला है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कहीं भी, वो 190% अर्निंग कर रहा होगा वहाँ से कम 90% लोग अर्निंग कर रहे होंगे, 10% वहाँ से भी अर्निंग नहीं कर रहे होंगे, 10% की नहीं बात करता हूँ मैं। तो ये इंटरनेट की करेंसी होती है कंटेंट। ठीक है। आप जितना जल्दी से समझ लेंगे उतना अच्छा है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो कंटेंट इज द किंग, किंग है भाई ये। ठीक है। कंटेंट ही राजा है। टाइप ऑफ इंटरनेट मीडिया कौन कौन से हैं, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, मैंने बता दिया ये आपको ऑलरेडी। ठीक है। वाई इज कंटेंट इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट, अट्रैक्ट करता है, नर्चर करता है, क्रिएट ट्रस्ट बनाता है और कन्वर्ट करता है सेल में, इसीलिए ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्ट करता है पब्लिक को, क्लाइंट को, कस्टमर को। नर्चर आपके पास छान छान के बेचता है, आपको बताता है कि आप मान लो मोटिवेशनल वीडियो डाल रहे हैं तो मोटिवेशन जो देखने वाले लोग हैं वो आपके पास आएंगे, सिर्फ वही आएंगे। क्रिएट ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके ऊपर। जितना ज़्यादा आप वीडियो डालेंगे, लोग बाग आपको सुनेंगे, समझेंगे, सही अगर आपका कंटेंट होगा तो आप पर लोग बाग विश्वास भी करेंगे, कन्वर्ट करेंगे होगा, फिर आखिरी में वो सेल होगा। ठीक है। ये कंटेंट क्रिएशन है। देन कैनवा, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कैनवा। क्रिएट अकाउंट, किन किन लोगों के कैनवा पर अकाउंट बने हैं, ज़रा मुझे चैट बॉक्स में मी लिखकर बताइए, मी लिखकर बताइए किन किन लोगों के कैनवा पर अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मुझे सीताराम जी मी यस चैट, और संजीव जी आपका अकाउंट बना है कैनवा पे? हेलो। हाँ सर, बना है, मैंने लिख दिया है। जी जी जी, ठीक है ठीक है हेलो। ठीक है। ओके ओके ओके। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आ रही है आवाज़, मुझे आ रही है। हेलो। ठीक है। तो आई थिंक सभी लोगों के अकाउंट बने हैं कैनवा पर, कोई बात नहीं है ना। आप जिनके बने नहीं है बना लीजिए, और जिनके हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, सिंपल है। गूगल से लॉगिन कर लीजिए, कैनवा पे अकाउंट आराम से इस तरीके से बन जाता है। ठीक है। तो चलो हम अब नया ओपन कर लेते हैं कैनवा, फिर हम कैनवा को आज फिर से डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है, यहाँ आप आसानी से अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, पोस्टर डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज क्या सीखने वाले हैं, अकाउंट तो आपका बना हुआ है, क्रिएट पोस्ट, हैप्पी बर्थडे पोस्ट, मोटिवेशनल पोस्ट बनाएंगे, लोगो बनाएंगे और एक बैनर बनाएंगे। ठीक है। टाइम है हमारे पास। हैप्पी बर्थडे पोस्ट नियर, अभी किसका बर्थडे आने वाला है, किसी का आ रहा है बर्थडे? कैनवा, चलिए
तो सबसे पहले हम हैप्पी बर्थडे पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा कैनवा ओपन हो गया। सबसे पहला ऑप्शन आता है, ये 3 ये लाइन है, यहाँ मेनू ओपन हो जाता है। ये देखिए, ये मेनू ओपन हो गया। यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, क्रिएट पे करेंगे तो आप कौन सी पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो। ये देखो टेम्पलेट, फिर फोटो, यहाँ हम जाएंगे, फिर ग्राफिक्स क्रिएटर, शेयर्ड कंटेंट। ठीक है, होम पे जाएंगे। होम पे देखिए, ये होम पे तो है ही है हम अभी। ठीक है, ये होम पेज है हमारा। क्लास वर्क प्रोजेक्ट, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे वो यहाँ देखने वाला है। टेम्पलेट, जो भी आप जिस तरीके की आप पोस्ट बनाना चाहते हो, टेम्पलेट से बनाना चाहते हो, ब्लैंक से बनाना चाहते हो, या एडिट करने के बनाना चाहते हो, ये टेम्पलेट है सारी। ठीक है, इसके फिर ये ब्रांड है, प्रो वर्जन में जाना पड़ेगा ब्रांड के लिए, तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहली पोस्ट हैप्पी बर्थडे पोस्ट हम क्रिएट करते हैं। आज हम टेम्पलेट से बनाएंगे, टेम्पलेट से। ठीक है, मतलब अभी हम ड्राइवर वाली सीट पे नहीं बैठेंगे, बगल वाली सीट पे बैठेंगे, फिर उस फिर सीखेंगे। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे हम यहाँ सर्च करेंगे। यहाँ देखिए, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट, वीडियो, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड शीट, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। ठीक है, कैटेगरी, योर डिज़ाइन, टेम्पलेट, कैनवा, एआई भी है इसमें। आप एआई को प्रॉम्प्ट दे के भी पोस्ट बनवा सकते हो, पोस्ट बना सकते हो। ये भी हम इस बार सीखेंगे एआई से कैसे हमें पोस्टर बनवाना है, वो भी हम करेंगे। पहले हम हैप्पी बर्थडे की पोस्ट बनाते हैं। किसका बर्थडे आ रहा है? संजीव कौरव जी का बर्थडे अभी निकला है, कल ही था। संजीव जी आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पोस्ट करते हैं। हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हमने यहाँ ये हमने बनाई है। पिछली बार हम करते हैं टेम्पलेट से स्टार्ट। ठीक है, हम यहाँ जाते हैं और क्रिएट पे जाते हैं, देखते हैं क्रिएट न्यू। ये साइज दिखा रहा है, ये देखिए ये प्रेजेंटेशन का है। 1 मिनट, टेम्पलेट्स पे जाते हैं हम, है ना। सबसे पहले हम टेम्पलेट से बनाएंगे तो टेम्पलेट पे जाते हैं। टेम्पलेट पे जैसे ही गए हम, यहाँ हमने सर्च किया, ये देखिए यहाँ दिख रहा है वीडियो बनाना है, पोस्टर बनाना है, क्या मोबाइल वीडियो बनाना है, क्या बनाना है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे पोस्ट। ठीक है, बर्थ ये टेम्पलेट है। ये देखिए, आप कोई सी भी टेम्पलेट हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम एक पोस्ट बना लेते हैं। चलिए, ये वाली पोस्ट हम क्रिएट करते हैं, इसे एडिट करते हैं। संजीव जी, अभी आप फोटो भेज सकते हैं क्या आप अपना? ये हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, कौन सी वाली टेम्पलेट लें बताइए? ये वाली ठीक लग रही है? भेजता हूँ सर। भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ये तो थोड़ा सा ये वाली ठीक है, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट भेज दीजिए। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये हमने टेम्पलेट ले लिया है ये। ठीक है, ये टेम्पलेट में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ नाम वगैरह चेंज करना है, फ़ोटो लगा देना है, सिंपल। तुरंत हमारी पोस्ट क्रिएट बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, फ़ोटो ले लेते हैं हम। संजीव जी की फ़ोटो आ गई क्या? नहीं,
चलिए जब तक हम दूसरा चेंज कर लेते हैं, हैप्पी बर्थडे यहाँ डाल देते हैं हम संजीव। ठीक है, ये हमने नाम चेंज कर दिया। चाहो तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने नाम चेंज किया, ये यहाँ से जाके हम इसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ये मूव के लिए है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, साइज ये देखिए, यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसका कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, ये देखिए। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, यहाँ जाके हम कलर चेंज कर सकते हैं। कौन सा कलर रख दें यहाँ, ये ठीक लग रहा है, हैप्पी बर्थडे संजीव कौरव। अब हम यहाँ से संजीव जी का फोटो ले लेते हैं, ये हम हटा देते हैं, सॉरी, थोड़ा सा व्हाट्सएप, चलो हो रहा है। ठीक है, ये हमारी सिर्फ फ़ोटो, यहाँ हम फ़ोटो पे ले जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ। अब इमेज डिलीट करना है या फ्रेम, फ्रेम डिलीट करेंगे तो पूरी फ्रेम डिलीट हो जाएगी, इमेज डिलीट करेंगे तो इमेज डिलीट होगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इमेज डिलीट करनी है। जैसे ही हम इमेज डिलीट करेंगे, फ्रेम बच गई और हमें यहाँ फ़ोटो हम दूसरा यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अभी आ रहा है फ़ोटो, जब तक हम यहाँ फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पोस्ट हो गई। दूसरा भेज दिया सर फोटो। भेज दिए, ठीक है, ओके। अभी ये लोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, व्हाट्सएप में लोड हो रहा है। एक मिनट, मोबाइल में आई क्या, मोबाइल में देख लूँ एक बार। हाँ, मोबाइल में तो आ गई, यहाँ नहीं दिख रही है लेकिन। चलिए, जब तक ये डाउनलोड हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से फ़ोटो डाल लेना है और यहाँ से हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। वेट करने के लिए बोल रहा है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सर्दी कैसी पड़ रही है आप लोगों के यहाँ संजीव जी, कैसी पड़ रही है सर्दी? बहुत खतरनाक सर। हैं? इंदौर में इतिहास की सबसे बड़ी सर्दी पड़ रही है। अरे हाँ, इतनी इंदौर में मैं इतने सालों से 13-14 साल इतनी ठंड हाँ। कभी नहीं पड़ी। अरे ये ऐसा लग रहा है कि ग्वालियर में हूँ। वो तो क्या है कि सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। बताओ यार, वैसे इंदौर में मैंने कभी ये इतनी मोटी मोटी वो नहीं पहनी थी, इतनी बड़ी मोटी मोटी, वो भी घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं पहनी थी। मैं यही तो बोल रहा हूँ सर कि ये इतिहास की मुझे लगता है सबसे बड़ी ठंड है इंदौर में। कम से कम 15 सालों में तो ये है, इतनी इससे पहले तो नहीं पड़ी, पिछले 15 साल में। जैकेट कभी नहीं खरीदना पड़ी, इंदौर में रह गए, स्वेटर में ही काम चल जाता था। कमरे में तो जैकेट भी नहीं लगती थी, अब तो कमरे में सब कुछ लग रहा है। बताओ। चलो यहाँ जब तक वो पता नहीं क्यों लोड नहीं हो पा रहा है, चलो यहाँ जब तक दूसरा कोई फ़ोटो डाल देते हैं। फ़ोटो कैसे ऐड करते हैं, मेन कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने यहाँ लिया, हमने अपलोड पे गए और यहाँ हमने एक फ़ोटो देख लिया। ठीक है, कौन सा, चलो यही वाला फ़ोटो डाल देते हैं। संजीव कौरव जी की जगह हम अपना ही फ़ोटो ले लेते हैं भैया, क्या करें, अब ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं। चलो ठीक है, इसे हम क्रॉप कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना फ़ोटो लेना है। अब क्या करें, संजीव जी का फ़ोटो आ नहीं रहा, मतलब ये व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा लोड हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जब तक हम इसको ही डाल देते हैं यहाँ। ठीक है, ये हमने ये डाल दिया। ठीक है, ये हमने फ़ोटो डाल दिया अपना। इस तरीके से हमने हैप्पी बर्थडे पोस्ट क्रिएट कर ली।
बहुत आसान है, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सिंपल एडिटिंग कीजिए, कोई ज़्यादा अगर तामझाम करेंगे ना तो फिर क्या है, हम बेसिक एडिटिंग भी नहीं कर पाते। हमें सिर्फ सिंपल रखना है, जितनी सिंपल सादा पोस्ट होगी उतनी अच्छी रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी। ठीक है, हमने ये वाली पोस्ट क्रिएट कर ली। कुछ चाहो तो यहाँ केक रख सकते हो। केक कहाँ मिलेंगे आपको, कोई भी डिजाइनिंग कहाँ मिलेगा, एलिमेंट में जाइए, एलिमेंट में कीजिए यहाँ केक। ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो आपको यहाँ मिल जाएगा एलिमेंट में। देखिए ये मिल गया आपको। ग्राफिक्स वाला चाहिए, फोटो वाला चाहिए, ये ग्राफिक्स वाले केक हैं तो हम यहाँ ग्राफिक्स वाले ले लेते हैं। इस तरीके से हम इसे छोटा कर देंगे और यहाँ एक केक हम यहाँ डेकोरेट कर देते हैं। इसका हमें डुप्लीकेट करना है, मान लो हमें सेम ऐसा केक एक और लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर साइड ये देखिए डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट के पहले एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है तो हम डुप्लीकेट कर देंगे तो सेम कलर सेम डिजाइन आपके पास हो गया। इधर ये हमने डुप्लीकेट कर दिया। इस तरीके से हमने सिंपल बना दिया। बिल्कुल, 2 केक हो गए, ये हो गए। अब हमें कुछ कैंडल्स डालनी है। ठीक है, तो कैंडल डाल दीजिए अपने हिसाब से। यहाँ ये कैंडल डाल दी हमने। कैंडल्स कौन सी ले लें, चलो ये वाली ले लेते हैं। कौन सी ठीक है बताइए, ये ठीक है, ये वाली कैंडल ले लेते हैं। ये वाली कैंडल ले लेते हैं हम। ये हमने यहाँ रख दी कैंडल। ठीक है, अब हम इसकी डुप्लीकेट कर देते हैं। देखिए फिर से, देखिए फिर से हमने क्लिक किया, डुप्लीकेट पर क्लिक किया और हमने सेम साइज आएगा, जिस साइज पे आप डुप्लीकेट करोगे वही साइज आएगा। देखिए 2 कैंडल 2 केक, बस हमारा कंप्लीट हो गया केक। वो अब देख लेते हैं एक बार आ गया कि नहीं आया अभी। चलो ठीक है, क्या बता रहा, लॉग आउट बता रहा है, चलो बाद में देखेंगे इसको। अब इसे डाउनलोड करना है हमें, तो हम शेयर पे जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे। कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, पीएनजी, जेपीजी सबसे छोटा फॉर्मेट होता है, जेपीजी, फिर पीएनजी, फिर पीडीएफ स्टैंडर्ड, ये पीडीएफ प्रिंट, एसवीजी पोस्टर साइज होता है बड़ा। ये हम जब MP4 में करना है इसे तो कर सकते हैं, ये सारे हैं। तो हम पीएनजी सजेस्ट कर रहा है ये हमें, हमने डाउनलोड कर दिया और ये हमारा पीएनजी में ये डाउनलोड हो गया। ये सिस्टम में आपके सेव हो जाएगा, या मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से भी कर सकते हो। मोबाइल में सेम फंक्शन आएंगे, बस मोबाइल से करना थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप मोबाइल से बना पाओगे। मैं कई सारे डिज़ाइन मोबाइल से क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको पहले, फिर आप धीरे धीरे मोबाइल से भी आसानी से बना सकते हो। एक पोस्ट हो गई, देन उसके बाद मोटिवेशनल पोस्ट बना लेते हैं एक हम। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये वाली पोस्ट बना ली, फिर ऐड पेज किया हमने, नीचे एक पेज ऐड हो गया। अब हमने यहाँ डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में जाएंगे, दूसरी पोस्ट कौन सी बनाएंगे हम, मोटिवेशनल पोस्ट। यहाँ हम सर्च करेंगे मोटिवेशनल पोस्ट, मोटिवेशनल पोस्ट। ठीक है, मोटिवेशनल पोस्ट हमने सर्च किया, ये मोटिवेशनल पोस्ट है। ठीक है, ये वाली ले लेते हैं। क्या है, अरे ये क्या चला गया, ये क्या आ गया भाई, हाँ, डाउट योर लिमिट, हियर इज नो अदर वे अराउंड। ये है एक मोटिवेशनल पोस्ट। हम इसमें ये बदल देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं और हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका डाउट योर लिमिट, इसको कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं हम इसका। ये देखो, ये यहाँ साइज छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ये कलर ठीक है, अपने उस पर लिमिट पर डाउट मत कीजिए। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, ये ऐसे में हो जाएगा। देखिए
फिर ये अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर ये इधर साइड ले सकते हैं इसको, ये सेंटर में आ गया, इसमें ले सकते हो इधर, ये कर सकते हो सारे फंक्शन। देखिए ये यहाँ बोल्ड कर वो बुलेट्स लगा सकते हो यहाँ, ठीक है, नंबर दे सकते हो, ये खाली रख सकते हो। ये क्या है, एडवांस सेटिंग में है। एडवांस सेटिंग में क्या क्या, लेटर स्पेसिंग, ये देखो लेटर के बीच में जो स्पेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे फंक्शन ऐसे आपको खोल खोल के ओपन करके देखना है। लाइन स्पेसिंग, लाइन में स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये आप जब यूज करोगे धीरे धीरे तो आप ये क्लियर आपको आ जाएगा, ठीक है। ये एडवांस सेटिंग। ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी करना है। जैसे ये मान लो हमने ये ले लिया, अब ये वाला फोटो है मान लो हमारा, ये वाली ये इमेज नहीं है, ठीक है, इसको भी हम ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। वाइट अच्छा नहीं लग रहा, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए, ये कर सकते हैं, ये तो दिख ही नहीं रहा, रेड में कर सकते हैं, ये दिख रहा है, ग्रीन में ये नहीं दिख रहा। ये आप कलर कोई भी कर सकते हो, फोटो कलर के हिसाब से चेंज कर सकते हो, फोटो के कलर के हिसाब से ये दे दिया है, ठीक है। ये हमने कर दिया, बस सिंपल। आप अपना फ़ोटो भी रखना चाहो तो यहाँ एक अपना फ़ोटो लगा सकते हो, ज़रूरत नहीं है मोटिवेशनल पोस्ट डाल दीजिए। यहाँ आप इसे कॉपी कर लीजिए, इसे डुप्लीकेट कर दीजिए इसको, और नीचे लिख दीजिए बाय, मतलब बाय केशव नारायण। ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत इजी है, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए बस ये मेरी पोस्ट हो गई, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, ऐसे छोटा कर देते हैं, इसका कलर भी एक बार चेंज कर देते हैं। इस तरीके से ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, एक बार कलर चेंज करके हम इसे ये वाला कलर देते हैं। बस ये पोस्ट बन गई सिंपल सी, ठीक है। ये हमने 2 पोस्ट बना दी, इसको भी डाउनलोड कर देते हैं। सेकंड पेज है ये हमारा, ये मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। आप भी अपनी एक एक पोस्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है। एक मोटिवेशनल पोस्ट बनाइए, एक बर्थडे पोस्ट बनाइए, कोई फ्रेंड है जिसका भी बर्थडे आ रहा है उसके लिए बना दीजिए, उसको अच्छा लगेगा। ये दूसरा वाला हमने पेज सेलेक्ट किया और हमने ये डन किया और इसे डाउनलोड पे कर दिया। तीसरा क्या करना है हमें, मेरी बर्थडे आ रहा है, कितनी तारीख को है बर्थडे? 7 तारीख को, अगले महीने। अगले महीने 7 को, तो बना देते हैं। तुम पोस्ट बना दो, फिर 8-10 पोस्ट बना लो अपने लिए, हैं? जी सर। अब तीसरा आज हम सीखेंगे लोगो बनाना। आज हम लोगो बनाना भी सीखते हैं। चलो टाइम है हमारे पास, लोगो भी एक बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक मोटिवेशनल पोस्ट बना ली, एक बर्थडे पोस्ट बना ली, अब हम एक बनाएंगे लोगो, ठीक है। तो लोगो डिज़ाइन कैसे करेंगे? लोगो डिज़ाइन यहाँ सर्च करेंगे, लोगो के लिए बहुत आसान है, टेम्पलेट से ही लोगो बनाते हैं। लोगो बनाने यहाँ से ही आप अर्निंग कर सकते हो। आपको बस अपना एक गोल सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ से अर्निंग करनी है, तो ये पहले लेसन से ही आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। लोगो बनाकर, पोस्ट बनाकर, किसी के लिए 50 रुपये 100 रुपये आसानी से एक बात कोई भी बताओ, दे देगा। हाँ, लोगो पूरे काम करके देख लिए, इससे अच्छे काम कहीं के नहीं है। क्या अपना काम करते रहो, क्या मतलब पोस्ट कैनवा से अच्छा काम नहीं है, बनाते रहो चुपचाप, किसी से कोई मतलब नहीं, पोस्ट बनाओ और डालो। हाँ, बना के डालते रहो, बताते रहो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर किसी को ज़रूरत है पोस्ट बनाने की, मुझे दे दो काम भाई। अभी मेरे पास एक काम आया है, अगर किसी को ब्लॉग बनाना आता है तो ब्लॉग बनाने का है 200 रुपये, एक ब्लॉग के बंदा देगा आपको। एक ब्लॉग बनाना है 3000 वर्ड का, मतलब महीने में आपको 15 या जितने भी आप बना दो, 30 बना दो तो आपके 6000 रुपये आपके अर्न कर सकते हो आप। अगर आप में से कोई अगर ब्लॉग बनाना चाहे तो एक काम है, एक बंदे ने बोला है अगर कोई ब्लॉग बनाना चाहे तो उनके लिए ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों किसका बनाया बताइए, किसी का कोई बिजनेस बताइए। स्कूल के लिए बनाना है, किसके लिए बनाया बताइए। लोगो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बना देते हैं,
डिजिटल मैडम का मार्केटिंग। बना दो मैडम, पहले ब्यूटी पार्लर का। पार्लर का बनाया था पिछली बार रीना जी, लोगो बनाया था आपका। डिजिटल मार्केटिंग का बना लेते हैं, चलो। डिजिटल मार्केटिंग का बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग के इतने सारे लोगो आ गए, ठीक है। कौन सा ऐड कर दें बताइए, एडिट कर लेते हैं, यही वाला, यही अच्छा लग रहा है हमें। सिंपल। क्या रोहित डिजिटल बनाएं, क्या बनाएं बताओ। संजीव कौरव जी के लिए बनाते हैं इस बार, ठीक है संजीव जी। हेलो, हाँ हाँ, बताइए। बनाओ सर। बनाया जी सर। है, मुझे क्या करना है इसमें, थोड़ा सा क्रिएटिव करना है। जैसे कि डी एम को ले आता हूं मैं, डिजिटल मार्केटिंग किसके, रोहित चौहान है, किसके नाम के बनाऊं बताइए। रोहित डिजिटल कर दें। एलिमेंट में जाएंगे हम, एलिमेंट में देखो, यहां हम एलिमेंट के अंदर खेलेंगे, ठीक है। अब यहां लिखेंगे डिजिटल, डिजिटल के बारे में ये बताएगा हमें। एलिमेंट में चले जाओ, आपको जो भी खोजना है। ग्राफिक्स में जाओ, ग्राफिक्स वाला ले लेते हैं लोगों के लिए। ये देखिए, कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लो, कुछ भी, थोड़ा ये ले लिया अपन ने, इसके साथ में कुछ और ले लो। जैसे कि हम लेते हैं इसको, ये वाला ले लें, ये वाला ठीक लग रहा है। थोड़ा सा क्रिएटिव कीजिए, बस काम खत्म। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। बताओ कौन सा ठीक लग रहा है, बताओ रोहित जी। यही ठीक है। दो डिजिटल हाथ हैं, डी है, और ये बीच में हमने जी जी। ये लोगो बना दिया। बताओ कैसा लग रहा है लोगो। कि सिंपल रख दीजिए, सिंपल, बिल्कुल कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं कीजिए। सिंपल, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट, ठीक है। सिंपलिसिटी सबसे बेस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग, ये बीच में हमने डी के बीच में ये डाल दिया हाथ मिलाते हुए। और भी कुछ डाल सकते हैं हम यहाँ, क्या, जैसे कि हम क्या डालें इसमें, एक ये हम डाल सकते हैं, ये देखो ये वाला, ठीक है। हम कैसे डालेंगे इसको, हमने ये यहाँ ले लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ ले लिया। अब हमें इसको बैकग्राउंड में लेना है। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, इसको हमें बैकग्राउंड में लेना है। बैकग्राउंड में तो हम जाएंगे ट्रांसपेरेंसी पे, इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कम कर देंगे। ये देखो कैसा लग रहा है, और हम ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करते हैं। अभी 38 है, इस तरीके से 25, 30 या इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये ठीक लग रहा है, लग रहा है कुछ बढ़िया कि नहीं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, ये ले लो, ये ले लो। क्रिएटिव बहुत कर सकते हैं हम, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बस उतना ही करेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया। इसके जो हैंड है उसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं हम इसे, यहाँ करना है आप वहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ ले सकते हैं डिजिटल, इस तरीके से। ये भी लोगो हो सकता है, ठीक है। ये हमारा लोगो हो गया, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का लोगो हो गया,
इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अरे चौथा पेज हो गया, पहला ही पेज लिया है हमने, तो पहला पेज, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया। ये दूसरा पेज, ये तीसरा डिजिटल मार्केटिंग, और ये देखो इस तरीके से इन्होंने ये बनाया है। डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग जगह यूज होने के लिए, ये डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। ये इन्होंने दिया है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप 3 असाइनमेंट है आपके लिए कल। क्या? एक हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनाइए, एक मोटिवेशनल पोस्ट बनाइए, एक अपना लोगो डिजाइन कीजिए, कोई भी एक लोगो, और वर्कबुक भरिए फर्स्ट डे की, कंप्लीट कीजिए, और देन उसके बाद गोल कार्ड बना लीजिए। ये आपका कल का असाइनमेंट है। मैं असाइनमेंट एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। क्रिएट गोल कार्ड कीजिए, कंप्लीट बेसिक इकोलॉजी कोर्स कंप्लीट कीजिए, आपके पास होगा। क्रिएट कैनवा अकाउंट कीजिए, इन 30 डेज चैलेंज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है आपने, फिर वर्कबुक कर दीजिए व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ग्रुप पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, कल इसे कंप्लीट कीजिए और सबमिट कीजिए। क्लियर है? ये असाइनमेंट है कल के लिए आपका होमवर्क, ठीक है। रोहित जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? जी सर, हाँ, आ रही है सर। आने लगी आवाज, ठीक है। तो कैसा लग रहा है सर्दियों में क्लास लेने में? बढ़िया लग रहा है सर। चलो चलो, ठीक है। तो आज के लिए हम यही क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और होमवर्क कीजिए, असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, और आज का काम आज ही ख़त्म कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं ठीक है। कल इसी टाइम, इसी